तो मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण दिलाने की जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि राजभर समाज को मैं आरक्षण दिलाऊंगा, अब की बात दूसरे बार कार्यकाल में मंत्री हैं, लेकिन उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि राजभरों को 32 वर्ष से आरक्षण मिला। इस तरीके से भ्रामक शब्दों का प्रयोग करके समाज को गुमराह करने का काम ओम प्रकाश जी कर रहे हैं और अंबेडकर नगर की जनता खास तौर पर यहाँ पर मैंने जो देखा पाया कि गांव-गांव में इनका बड़े पैमाने पर विरोध है। ओम प्रकाश राजभर जी की जो साजिश थी, जो इनका अब तक समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किए, बुधवा बनाने का काम किए और अपने मलाई काटने का काम किए, अब ये जनता जान चुकी है। अब इनका बड़े पैमाने पर विरोध होगा। जिला पंचायत के इलेक्शन में भी इनके सारे प्रत्याशी हारेंगे। पूर्वांचल से इनका तो पूरा सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अगर इनके साथ गठबंधन करके लड़ेगी तो भाजपा का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इनसे कोई खुश नहीं है। खास तौर पर राजभर समाज तो एकदम खुश नहीं है कि राजभरों को आरक्षण दिलाने के नाम पर इन्होंने पार्टी का गठन किया, विधायक बने, मंत्री बने और सीधे अब उसे मुकर गए हैं। तो अब इनके राजनीतिक झांसे का अंत का समय आ गया है और इसका अंत होके रहेगा। और ये गलतफहमी में जो है कि मैं मंत्री हो गया हूं, बड़े पैमाने पर दौलत का पहाड़ खड़ा कर लिया हूं, अब ये चलने वाला नहीं है। इनके दौलत से राजभर समाज के किसी गरीब का कोई भला होने वाला नहीं है। इनके दौलत से इनका भला होगा, इनके बच्चों का भला होगा। इसलिए इस मामले में बताना चाहता हूं कि ये 2027 का चुनाव ओम प्रकाश राजभर के लिए फाइनल है। अगर वो चुनाव के पहले आरक्षण दिलाने में कामयाब हो जाएंगे तो समाज इनके साथ रहेगा, और अगर आरक्षण नहीं दिलाएंगे तो झांसे वाला काम खत्म। हम लोग जनता में अवेयरनेस लाएंगे, जागरूकता लाएंगे और समाज ये जान चुका है। और अब गांव-गांव में इनसे सवाल पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा, हम लोग भी पूछ रहे हैं। और इनकी जो धोखेबाजी थी अब चलने वाली नहीं है। इन्हीं बातों के साथ में मैं राजभर समाज से अपील करते हुए कि जिस गांव में जाते हैं ये और इनके बेटे, उनसे सवाल पूछा जा आरक्षण कब मिलेगा। एक ही सवाल, आरक्षण कब मिलेगा। और नहीं अगर आरक्षण दिलाने की बात करते हैं तो इनका बाइकाट किया जाए, यही इसका रास्ता है और इनको और इनके प्रत्याशियों को हराया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। नमस्कार।